जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं इंजीनियर एसपी सिंह बघेल, जनहित जागरण लखनऊ, द रक्षक टीवी, यूपी टाइम्स नेटवर्क लखनऊ। बुंदेलखंड में एक बार फिर से यहाँ पर काफी विजिट चल रहा है और काफी ग्राम पंचायतों को जाकर देखा है और जनप्रतिनिधि जो है उनसे भी जानने की कोशिश की है, बाकी और भी लोगों से मिले हैं। और आज हमारे साथ एक शख्सियत है ऐसी मौजूद है, जिनका नाम है जितेंद्र पटेल और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काफी दिन से काम कर रहे हैं। राजनीति में भी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए ये भसने वार्ड से अपना जिला पंचायत सदस्य का चुनाव इन्होंने लड़ा। तो कहीं ना कहीं सम्मानजनक वोटों से इन्होंने अपनी जीत हासिल की। सम्मान जनता ने दिया। एक उनको जनता को भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ऐसे युवा अगर राजनीति में आएंगे तो उनका विकास होगा। अब देखना होगा कि ऐसे लोग समाज को कितना योगदान अपना दे पाते हैं। और जो लोग राजनीति में आते थे, जो परंपरा थी कि एक पिता अगर राजनीति में है तो उसका पुत्र भी राजनीति में आएगा, और कोई अदरवाइज कोई दूसरे व्यवसाय से कोई ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग आते थे। आज हमारे साथ जितेंद्र पटेल साहब हैं, बसना वार्ड से जिला पंचायत सदस्य। आपका स्वागत है। क्या है, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो जनहित जागरण को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो आपके माध्यम से, उन सबको गोवर्धन पूजा और भाई दूज की मेरी तरफ से अनंत अनंत शुभकामनाएं। जैसा कि मेरा मानना है कि जो राजनीति है वो मास्टर चाबी है। सब कुछ यहीं से गुजरता हो, चाहे वो किसानी के माध्यम से, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, कोई भी माध्यम हो। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अच्छे लोगों को राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। कोई भी प्रतिनिधि हो, अच्छे से अच्छे लोगों को चयन करना चाहिए ताकि एक स्वच्छ और स्वस्थ और अच्छे भारत का, श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो सके। नहीं, एक पटेल साहब, एक विडंबना है देश की कि जो युवा साथी हैं, जो लोग देश का भविष्य जिसको हम कहते हैं, वो लोग कहीं न कहीं एक उनको मिसगाइड किया जाता है, या तो घर से या फिर उनको जो समाज से, कि आप राजनीति कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है और राजनीति में अच्छे लोग नहीं जाते हैं, अच्छे लोग नहीं जाते हैं। वहाँ पर थोड़ा माफिया होना चाहिए, गुंडा होना चाहिए और ज़्यादातर आपको गलत कामों का एक वो दिया जाता है। तो क्या सच्चाई है इसमें? कैसा लगता है आपको? नहीं, मैं तो सबसे पहले तो ये निवेदन करूँगा कि सबसे पहले जो एक आँख आपके अपने कार्य पर होना चाहिए। आप विद्यार्थी हैं तो पूरी ताकत अपनी पढ़ाई पर लगाएँ, किसान हैं तो पूरी ताकत किसानी पर लगाएँ और जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब पूरी ताकत। और दूसरी आँख आपकी राजनीति पर होना चाहिए। अगर सक्षम हैं, लायक हैं तो निश्चित रूप से बेहिचक अगर आप मैदान में आते हैं तो आज भी जनता अच्छे लोगों को चयन करती है और कई ऐसे उदाहरण भी देश में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब गलत लोग आ जाते हैं तो जनता की मजबूरी होती है, अब चुनना है तो उनमें से एक ही है, तो श्रेष्ठ को चुनने का प्रयास करती है कि इनमें जो बेटर हो उसको देखा जाए। तो मैं युवाओं से भी ये अपील करूंगा, सबसे पहले तो अपनी ऊर्जा अच्छे कार्यों में लगाएं और जो भी कार्य कर रहे हैं पहले उसमें लगाएं। उसके बाद अगर राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से खुले द्वार हैं और आप साहस एंट्री कीजिए और पूरी सामर्थ्य के साथ, बिना झुके, बिना रुके, डटकर मुकाबला कीजिए। आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। पटेल साहब, कुछ सवाल हमारे सीधे आपके क्षेत्र से रिलेटेड होने वाले हैं, क्योंकि आप जिसके लिए आए हैं, तो अब ये सब बातें छोड़ करके पॉइंट पे हम बात करते हैं। आप जिला पंचायत सदस्य हैं, तो कहीं ना कहीं जिले के आप एक अहम भूमिका में है, अहम हिस्से में है। तो आप लोगों को झांसी जिले में किस प्रकार से तवज्जो दी जाती है? आप जो आवाज लेकर के जाते हैं उसकी बात सुनी जाती है, निस्तारण होता है, या फिर आश्वासन दे करके आपको वहां से अपनी बात को कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है? ये सीधा अपना बताएं, जनता तक पहुंचे ही थी। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और निश्चित रूप से कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर आप पहली बार किसी भी अधिकारी से या किसी माध्यम से आप बात करते हैं तो निश्चित रूप से टालने का और ये प्रयास किया जाता है कि अपनी बात रख के आप यहाँ से फ्री हो जाएं। लेकिन मैं तो ये सीधा आप सबसे निवेदन करूंगा, जो भी जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, कोई भी कार्य हो उसमें भी आपको डटकर मुकाबला करना पड़ेगा और जब आप डटकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी कार्य हो वो अछूता नहीं रहेगा, अच्छे कार्य निश्चित रूप से संपन्न होंगे। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमें मजा तब आता है, मीडिया हो या कोई भी हो, जो लोग जिसका खून देश के लिए काम करता है, चाहे सेना हो चाहे पत्रकार हो, तो जो देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, उनका सीधा सवाल ये रहता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनको सरकार पैसा दे रही है, सरकार ने अपॉइंट किया है, सरकार ने कहा है कि आप इस जिले में हैं, आप जाकर के जनता की सेवा करिए। लेकिन वो सेवा करने के भाव से पोस्टिंग हो जाती है, बाद में सेवा ना करके वो आदेश देना शुरू कर देते हैं।
जनप्रतिनिधि धरने पर बैठ जाते हैं, बात नहीं सुनी जाती है, ज्यादा बोलोगे लाठी पड़ेगी। तो इसको कैसे आप लोग चैलेंज मान रहे हैं? कैसे इसको, हमें लगता नहीं है कि बहुत जल्दी इसमें सुधार कहीं ना कहीं होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। और ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन मैं बार बार पुनः इस बात को कहूंगा कि संविधान एक जो पावर है, संविधान ने जो जनप्रतिनिधि बनाकर जिनको भेजा है वह सर्वोपरि है। क्योंकि आप अकेले व्यक्ति नहीं होते हैं, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो, पूरे जिले की आवाज होती है। और संविधान अपन पढ़ते हैं, पहली लाइन कही है, जनता द्वारा जनता के लिए चयन होता है। तो जनता सर्वोपरि है और जो अधिकारी हैं उनको हम प्रतिनिधियों का ये जिम्मेदारी बनती है उनको इस बात से अवगत कराया जाए कि सर आप सरकार के लिए कार्य करने के लिए लोगों की सेवा के भाव से आपको काम करना चाहिए। और जनप्रतिनिधि को इस बात का अपना संवैधानिक पावर को ध्यान रखते हुए निश्चित रूप से अगर अमल करेंगे तो परिवर्तन आएगा। और सटे हुए शब्दों में अपनी बात रख रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं ये भटने बाढ़ से, और काफी अच्छा लग रहा है इनसे बात करते हुए। एक आध सवाल और शायद मन हो रहा है कि उस बात को बढ़ाएं। आपने अभी कहा था एक स्लोगन कि ये जो है शिक्षा, राजनीति आपने बोला था कि मास्टर चाबी है, पॉलिटिक्स एज ए मास्टर की। तो हमें तो लगता है कि मैं अभी 2-4 दिन से हूँ इस क्षेत्र में, तो लखनऊ कहीं ना कहीं, लखनऊ हुआ, बनारस हुआ, गोरखपुर हुआ, बहुत आगे है। बुंदेलखंड आज भी धरातल पे उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उसी में जो आपने मास्टर चाबी की बात की, तो आपके ऐसे ऐसे महानुभाव प्रधान हैं जिनको अपने घर का ताला नहीं पता, वो अपने ग्राम पंचायत का ताला क्या खोलेंगे। एक जिला पंचायत सदस्य होने के उसमें आप क्या कहेंगे कि वो अपने प्रधान कैसे काम नहीं कर पा रहे हैं? समझ 2 साल हो गया है, वो एक ग्राम पंचायत का भवन नहीं बनवा पा रहे हैं, सड़कें नहीं बनवा पा रहे हैं। ये मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करके बता रहा हूँ, ये मैं हवाई कोई सूत्रों से खबर नहीं है, मैंने जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग किया। एक यहाँ पर करगुआ खुर्द गांव है, करगुआ बुजुर्ग, ये गुरसराय से जस्ट मऊरानीपुर रोड पे जाएंगे, 2-3-4-5 किलोमीटर होगा लगभग। इतने लोग ऐसे ऐसे प्रधान बन जाते हैं कि अपना ग्राम पंचायत नहीं संभाल पा रहे हैं, आप जिला संभाल रहे हैं कैसे? निश्चित रूप से बड़ा दुख है, वो कष्ट भी है, गुस्सा भी है, अब क्या करें उस गुस्से का। ये बड़ी बात है और ये पूरा देश को विदित है कि बुंदेलखंड निश्चित रूप से बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। और यहाँ की 2 समस्याएं हम प्रबलता से आपके माध्यम से रखना चाहेंगे। एक शिक्षा की समस्या और दूसरी पानी की समस्या। ये 2 हमारे क्षेत्र की बड़ी समस्या है। पानी की समस्या होने से, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र हमारा खेती पे बिलोंग करता है और ये पानी की समस्या है, तो खेती में जो गिरावट आ रही है और जो उत्पादन होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो किसान की संपन्नता पे कहीं ना कहीं सेंध लग रही है। और दूसरी समस्या जो हमारी शिक्षा की है, ये दुर्भाग्य की बात है कि पूरा इतने बुंदेलखंड में एकमात्र बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है। इतने बड़े परिवेश में जहाँ शिक्षा की सख्त आवश्यकता है, मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करूंगा जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुंचे, और इसके लिए मैं प्रतिबद्ध भी हूँ कि अगर 1-2 यूनिवर्सिटी और ओपन हो जाती हैं, हालांकि एक अच्छा प्रयास कृषि यूनिवर्सिटी के रूप में हुआ है, और भी 1-2 विश्वविद्यालयों की और अच्छे शैक्षिक संस्थानों की यहाँ आवश्यकता है। हम लोग गुरसाई क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे जहाँ तक मेरा मानना है, बड़े स्तर पे और सबसे शायद सस्ती और सबसे अच्छी शिक्षा यहाँ देने का प्रयास किया जा रहा है। और इस समय जो शिक्षा का इस बार का रिजल्ट अगर हम गुरसाई का देखें, तो टॉप 10 में से इंटरमीडिएट के टॉप 6 गुरसाई से हुए हैं। जिला टॉपर भी यहाँ गुरसाई का यूपी बोर्ड से हुआ है। और यहाँ गांव का गरीब किसान परिवार के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और मैं गुरसाई के शिक्षकों को भी बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर उन्हें पता चल जाए कि ये पुअर स्थिति में है, तो पूरा उसका निःशुल्क फीस, टेस्ट देने जाना है तो उसको पैसे भी प्रोवाइड कराते हैं। और अपनी आवश्यकताओं, यहाँ टीचर भी बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है, परेशान रहते हैं, लेकिन वो पूरी ताकत से सहयोग कर रहे हैं। और इस बार नवोदय में भी जिला टॉपर गुरसाई से हुआ है, विद्या ज्ञान जैसी परीक्षाओं में जिला टॉपर गुरसाई से हुआ है। तो धीरे धीरे लगे हुए हैं, शिक्षा में जितना अच्छा हो सकता है हम लोग जहाँ तक मेरी पहुंच वहां तक करने का प्रयास कर रहे हैं। और पुनः सबसे इस दैनिक जागरण के माध्यम से, जनहित जागरण के माध्यम से निवेदन करूंगा कि अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए गार्जियंस ताकत लगाएं, ऊर्जा लगाएं, और जहां तक हम लोगों का प्रयास है संभव मदद करें। ये हमारे साथ थे जितेंद्र पटेल साहब, जो भटने बाढ़ से जिला पंचायत सदस्य हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे युवा साथी अगर समाज में राजनीति में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अब लगने लगा है कि बहुत दूर की बात नहीं है, विकास निश्चित होगा। लेकिन हमारा निवेदन है ऐसे भ्रष्ट लोगों से, या तो आपको चाबी नहीं पता,
या आपको कोड नहीं पता, आप ताला नहीं खोल पा रहे हैं, तो कृपया करके अपने अपने बस्ता जो है बांधो, वो जाकर के जिले में जमा कर दो। टाइम पास मत करो। 2-2 साल हो गए हैं, आप सड़कें नहीं बनवा पा रहे हैं, नालियां नहीं बनवा पा रहे हैं। तो अगर कोई जाता है तो आप मीडिया को ये बोलते हैं कि किस एजेंट के माध्यम से आप आए हैं। तमीज होना चाहिए आपको बात करने की कि कौन आ रहा है आपके क्षेत्र में। अपनी मानसिक स्थिति को आपको सुधारने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों से सीखने की आवश्यकता है जो निस्वार्थ भाव से अपना शिक्षा के क्षेत्र में होते हुए राजनीति में आकर के आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं। थोड़ा-सा आपको भी इनका सहयोग करना चाहिए और निरंतर हम आपसे मिलते रहेंगे और अपने लोगों के बीच जाते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए द रक्षक टीवी यूपी टाइम्स नेटवर्क लखनऊ, जनहित जागरण लखनऊ। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं हूँ इंजीनियर एसपी सिंह बघेल। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।